अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं, उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह से खुशअमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर की करें। साथ ही आपको ये बताना है कि मैंने एक नया भी चैनल बनाया जिसका मैंने नाम रखा है उमर ऑटो 313। तो इस जो हमारा ये जो पहला चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें कुछ वीडियो ऐसी भी हैं जो हमारे टॉपिक से ना हट कर हैं। तो कुछ भाइयों ने इस पे कमेंट्स भी की है और शिकवा भी किया कि उस्ताद जी आप मोटरसाइकिलों का काम करते हैं, ये दूसरी वीडियो इसमें ना डाला करें। तो मैंने इसलिए एक नया चैनल बनाया जिसका मकसद में असल में ये है कि आपको उस पर सिर्फ मोटरसाइकिलों की वीडियो मिले और वो भी तफसीलात के साथ। तो उसका जो लिंक है वो मैं इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आपको नाम भी बता रहा हूँ, आप सर्च भी कर सकते हैं। उमर ऑटो 313 बिल्कुल आसान सा नाम है। उस पर आपको इंशाल्लाह जो है ना वो अच्छी और तफसील के साथ वीडियो मिलेंगी। तो आप उसको भी ज़रूर विज़िट करें और उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें। जिस तरह आपने मुझे इस पर मोहब्बत दी, इसी तरह आप उस पर भी मुझे जो है ना वो मोहब्बत देंगे। तो इंशाल्लाह उस पर भी आपको ना अच्छी वीडियो है ना वो मिलेंगी। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर मोटरसाइकिल जो है ना वो वाइब्रेट या वाइब्रेशन आप कह सकते हैं या थरथराहट कह सकते हैं, वो मोटरसाइकिल क्यों करता है, तो उसकी इंशाल्लाह आपको तफसील के साथ डिटेल के साथ समझाते हैं कि वो प्रॉब्लम या वो मसला क्यों होता है। क्योंकि ये अक्सर आजकल ना मोटरसाइकिलों के अंदर फॉल्ट प्रॉब्लम ये मसाइल आ रहे हैं। तो इससे कस्टमर जो होते हैं ना वो काफ़ी परेशान होते हैं। ये जो मेरे पास अभी मोटरसाइकिल है इनका भी यही कहना है कि हमने काफ़ी मैकेनिक जो भाई हैं ना उनको दिखाया, लेकिन वहाँ से उनको ना फॉल्ट ये समझ में नहीं आया। इसलिए उन्होंने ना कहा कि किसी ने कहा कि आप उनके पास ले जाएं, इंशाल्लाह वो आपका फॉल्ट दूर करेंगे। तो आज की वीडियो में जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको भी बताऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम मोटरसाइकिल वाइब्रेट या वाइब्रेशन क्यों करते हैं और कहाँ से करते हैं और आपने कौन कौन सा मामला इसके साथ करना है जिससे हमारी वाइब्रेट या वाइब्रेशन या आप कह सकते हैं थरथराहट वो ख़त्म हो सकेगी। तो चलते हैं आप वीडियो की तरफ और आपको तफसील के साथ बताते हैं कि वो वाइब्रेशन कहाँ पर होती है। तो दोस्तों ये है वो मोटरसाइकिल जिसकी हम बात कर रहे थे। ये मोटरसाइकिल आज ना हमारे पास ट्यूनिंग के लिए आया है, ठीक है ना। ये मोटरसाइकिल है मेरे ख्याल से ना तकरीबन को 15-16 मॉडल। इसके जो टैंकी टापे हैं ना वो उन्होंने तब्दील की, जेन्युइन नहीं है, ठीक है। तो ये भी मैंने खोला है। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, जिस टॉपिक पे हम जो है ना वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों एक जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको मेरा ये मशवरा है कि जब भी आपके पास मोटरसाइकिल ट्यूनिंग के लिए आए ना तो आप उसके जितने भी पुर्जा जात हैं ना मेरे भाइयों उनको ज़रूर चेक किया करें, टाइट किया करें। सबसे पहले ये जो इसके इंजन के दोस्तों बोल्ट होते हैं ना, किसी भी मोटरसाइकिल की आप ट्यूनिंग करते हैं ना उसके ज़रूर चेक करें और उनको टाइट करें, ठीक है। CD70 के जो होते हैं ना वो कम लूज़ होते हैं, लेकिन ये जो चाइना मोटरसाइकिल के होते हैं ना इनके अक्सर लूज़ होते हैं। ये 2 ही बोल्ट होते हैं जिनके साथ हमारा इंजन जो होता है ना उसकी बॉडी के साथ फिटिंग हुई होती है, जिसकी साथ हमारी मोटरसाइकिल का इंजन फिट हुआ होता है। तो ये जब लूज़ हो जाते हैं ना तो दोस्तों जब हम स्पीड लगाते हैं तो इंजन वो इस तरह थरथराहट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो है ना वो मोटरसाइकिल वो ये प्रॉब्लम अक्सर करता है। इसके अलावा CG Honda 125 के आगे भी वो यहाँ पर बोल्ट होते हैं, उनको भी आप टाइट कर लिए करें। और नीचे जो हमारी टैंकी के नीचे 125 के बोल्ट होते हैं उनको आप टाइट करें। बात करने का मकसद ये है कि जो इंजन की बॉडी और इंजन के साथ जो भी काबिले फिट होते हैं उनको आप एक दफ़ा जो है ना वो ज़रूर टाइट कर लिए करें। तो अब मसला ये पैदा होता है कि हमने ये टाइट भी कर लिए लेकिन हमारी वाइब्रेट या हमारी वाइब्रेशन फिर भी ख़त्म नहीं होती। ये भी हमारे पास काफ़ी कंप्लेन है और इसका भी यही मामला है। तो इसका मैं अब आपको दिखाता हूँ। बोल्ट टाइट है लेकिन ये वाइब्रेट फिर भी करता है, वो आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर इसका मसला होता है। तो दोस्तों ये 2 बोल्ट होते हैं, इनको आप देख सकते हैं कि मैं मुकम्मल ज़ोर लगा रहा हूँ लेकिन ये इसके मुकम्मल टाइट हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो है ना हमारा CD70 इसके अक्सर कम ही लूज़ होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मोटरसाइकिल को कहाँ पर फॉल्ट है और अक्सर फॉल्ट कहाँ होता है। ये एक तो ये पैदान देखा करें, ये भी देख सकते हैं कि ये मामले होते हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से चेक कर लें। और दूसरा आपने करना ये है कि ये जो मैं बोल्ट खोल रहा हूँ ना इसको आपने खोल लेना है, ठीक है। दोनों को ही आपने खोल लेना है। तो ये भी जो शाक का रियर है ये भी हम खोल लेते हैं। ये दोनों आपने खोल लिए हैं। एक दफ़ा जो बुश है ना वो भी चेक कर लिया करें शाखों का, इसकी वजह से भी अक्सर प्रॉब्लम आता है। लेकिन इसका शाख बुश बिल्कुल ठीक है, इसको आप हम उतार लें तब भी ठीक है, अगर नहीं उतारना तब भी हमें मसला नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपने करना ये है कि ये जो हमारा चैन कवर है ना ऊपर वाला, नीचे वाला तो वैसे ही हमने खोलते हैं ट्यूनिंग के लिए और ऊपर वाला अक्सर काम खोलते हैं, इसको भी आप खोल लिया करें।
तो ट्यूनिंग का असल में मकसद ये होता है कि गाड़ी के जितने भी नट बोल्ट है ना दोस्तों, उनको मुकम्मल चेक किया करें। तो इसको आप आराम के साथ निकाल लें। अब आपको जो मेन पॉइंट है वो बताने वाला हूँ, आपने वीडियो स्लिप नहीं करनी ताकि आपको मालूम मुझे इधर कार्रवाई करें। दोस्तों ये देख सकते हैं कि इसके अंदर बुश होता है, तो मैं अभी आपको ना इसको हिला कर दिखाता हूँ। थोड़ा सा माड़ी गार्ड भाई हिला। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी लूजंग नज़र आ रही। ये नज़र आ रही है, छोड़ भाई नज़र आ रहा है दोस्तों, हिला भाई ज़रा, नज़र आ रहा है दोस्तों। ये जब हमारा मोटरसाइकिल जंपों में खड्डों में लगता है तो ये चीज़ जो है ना ये आवाज़ करती है, और ये दोनों तरफ ही इसकी ये प्रॉब्लम बनी होती है। ठीक नज़र आ रहा है दोस्तों। और इसकी तरफ अक्सर हमारे जो मैकेनिक भाई हैं वो तवज्जो नहीं करते, और कस्टमर इसी वजह से जो है ना वो परेशान रहता है, जी हमारी आवाज़ ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ। इस बोल्ट को आप खोल लें। ठीक है, ये देखने में एक छोटा सा फॉल्ट है, लेकिन इसकी वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो आपकी बात समझ नहीं सकते। इसके अंदर आपको ये मैं बता सकता हूँ कि ये बुश है। ठीक है, ये इसका बेहतरीन हाल तो ये, अगर आपके पास ये रबड़ है तो आप ये रबड़ नहीं डाल लें। ठीक है, उसके बाद अगर आप बुश लगाकर टैट करेंगे तो ये ठीक टैट हो जाएगा। अगर आपके पास रबड़ नहीं है तो आप इस बुश को निकाल दें, और उसके बाद ये जो है ना काबला, इसको आप अच्छी तरह से जो है ना वो टैट करें। तो जब आप वैसे बुश के बगैर टैट करेंगे तो ये बिल्कुल मुकम्मल जो है ना वो भाई टैट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आप इसको जितना मर्जी है हिला लें, ये इंशाल्लाह नहीं हिलेगा। ठीक है, तो ये अक्सर जो हमारे पास कंप्लेन आई है वो इस वजह से, और इसको भी देख सकते हैं कि यही है। और बकाया ये चैन वगैरह भी इसका लूज़ है, वो भी इंशाल्लाह इसका टाइट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मुकम्मल टाइट हो चुका है। इसकी आप एक जो गुरी है या कुंडी आप कह सकते हैं वो निकालेंगे ताकि ये आगे आ जाए। बकाया हमने इसकी ट्यूनिंग वगैरह करनी है, वो हमारा अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताना, और इसका ये जो नीचे बोल्ट होता है इसको आप एक दफ़ा चेक कर लें, टाइट कर लें, ये चीज़ चेक कर लें। और उसके बाद दोस्तों इसका ये जो सिलेंसर वगैरह होता है वो भी अक्सर जो है ना खुल जाता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। अगर हम दूसरी साइड पे आते हैं तो इधर भी आप देखें तो वो प्रॉब्लम है, नज़र आ रही है दोस्तों। तो आपने इस चीज़ की तरफ तवज्जो करना। और ये देखें अभी ये हमने खोले ही नहीं, वैसे ही खुला पड़ा है। इन चीज़ों पर आप तवज्जो किया करें, ये नज़र आ रहा है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप ये काबला टाइट करते हैं और उसके बाद भी ये जो हमारी लचक या लूजंग ख़त्म नहीं होती, तो उसका हिसाब से बेहतरीन हल ये है कि आप इसके अंदर एक वाशर रखें और एक बार वाशर रखें। और उसके बाद ये जो इसके बोल्ट वगैरह हैं सिलेंसर के, ये एक दफ़ा चेक कर लें, ये पथरी चेक कर लें। बात करने का मकसद ये है कि आप इसकी हर चीज़ चेक करें। और मारी गार्ड अक्सर यहाँ से भी ना मेरे पास काफ़ी कंप्लेनें आई कि यहाँ से वो खुला होता है, लोग इस तरफ तवज्जो नहीं करते। तो इन चीज़ों की तरफ आप ज़रूर तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है ना कस्टमर वो मुतमईन होगा और उसको काम करवाने का मज़ा भी आएगा। तो मेरा तो ये एक तरीक़ाकार है कि जो भी मोटरसाइकिल मेरे पास में दोस्तों ट्यूनिंग के लिए आता है, मैं उसको एक जान करता हूँ और कोशिश यही होती है कि उसकी एक एक चीज़ जो है ना उसको हम टाइट करें। ट्यूनिंग ये नहीं होती कि सिर्फ आप फ़िल्टर साफ़ कर दें या साइड धोखा लगा देंगे। ट्यूनिंग का असल में मकसद दोस्तों ये होता है कि हम एक एक चीज़ जो है ना उसको तवज्जो के साथ देखें और उसको टाइट कर लें। दोबारा मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। जब भी आपके पास मोटरसाइकिल है, सबसे पहले आपने इंजन के जितने भी बोल्ट हैं जो बॉडी के साथ टच हैं उनको अच्छी तरह से टाइट करें। उसके बाद ये सेंटर एक्सल का बुश है, इनको भी देखें और इसको टाइट करें। ये 70 का कम ख़राब होता है, चाइना के एक्सल ख़राब होते हैं, इसको आप देखें। उसके बाद ये जो बुश है इसके शाखों को ये चेक करें, ऊपर वाले चेक करें। और ये जो मैंने आपको मेन रीज़न माडी गार्ड वाला बताया, इसको आपने ज़रूर तवज्जो के साथ देख रहे हैं। इसी तरह ये जो माडी गार्ड ऊपर हमारा लगा होता है उसके अंदर भी इस तरह की एक बुश होता है। अगर आपके पास रबड़ है तो आप वो रबड़ डालें, अगर नहीं तो फिर वो बुश निकाल कर आप जो है ना वो उसको टाइट करें। तो इंशाल्लाह मैं पूरे दावे के साथ आपको कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी वाइब्रेशन, आपकी ये परेशानी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। अक्सर दोस्तों होता ये है कि कुछ हमारे जो भाई हैं ना वो मोटरसाइकिल चलाते वक्त लापरवाही करते हैं और वो जप्पों और खड्डों में उसी स्पीड से चलाते हैं जिस तरह वो आम सड़क में चलाते हैं। तो उससे ये होता है कि हमारे मोटरसाइकिल के अक्सर जो पुर्जा जाते हैं वो खुल जाते हैं, तो उनकी वजह से मोटरसाइकिल अक्सर वाइब्रेशन या शोर करता है। तो जब तक आप उनको टाइट नहीं करेंगे वो ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। इसके अलावा आप आगे वाले इसी में आ जाएँ, फ्रंट वाला एक्सल चेक करें, ये माडी गार्ड के बोल्ट होते हैं ये चेक करें, इनको टाइट करें, इनको करें।
और मेरा तो जैसे मैंने आपको बताया मशवरा ये है कि जब आप ट्यूनिंग करते हैं, आपके पास कोई भाई माडा ट्यूनिंग करवाने के लिए आता है, तो आपके जो छोटे शागिर्द हैं उनको आप ये जो काबिल है ना तकसीम करके पहले से दे दें कि आपने भाई ये फ्रंट वाला हिस्सा ऐड करना है। एक शागिर्द को ये कहे कि आपने शाख वाला ये माडी गार्ड ये फ्रंट वाला हिस्सा, एक को कहें कि आपके हिस्से में ये रियर हिस्सा है, एक को दरमियान में, और बाद में आप ख़ुद चेक करें, जो मकैनिक है उनको कह रहा हूँ, और किसी में अगर फ़र्क है तो उन शागिर्दों से पूछें। और अगर आप इस तरह की ट्यूनिंग करके देंगे तो इंशाल्लाह आपका जो काम है ना उसका मेरे भाइयों बहुत ही आला मेयार होगा, उसकी आला जो है ना वो कारकर्दगी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। और ये चीज़ें जो होती हैं ना दोस्तों, छोटे छोटे पॉइंट, इससे बहुत कुछ मिलता है और इससे छोटी छोटी चीज़ों से जो है ना कस्टमर वो मुतमईन होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो इसका मामला था, लेकिन मेरे भाइयों को इस तरफ तवज्जो नहीं थी, जिसकी वजह से ये ना परेशानी उस कस्टमर को थी। तो जब कस्टमर मोटरसाइकिल चलाएगा उसको ये शोर शराबा सुनने को नहीं मिलेगा, तो यकीन बात है उसका ज़हन हम पे मुतमईन होगा और उसको मज़ा भी आएगा और वो दोबारा भी आएगा, और सिर्फ खुद नहीं आएगा, साथ दूसरों को भी लेकर आएगा। तो इस तरह का आप भी मेयारी काम करें, ये मेरा आपका मशवरा है। हमेशा आपको अच्छे मशवरा दिया और हमारे भाई हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और साथ पहले भी मैंने आपको रिक्वेस्ट की और बाद में दोबारा रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि मेरे जो है ना वो 2 चैनल हैं, एक ये उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप है और एक दूसरा है उमर ऑटो 313। दोनों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उनकी वीडियो शेयर किया करें। और अगर आप तफसीलात के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उमर ऑटो 313 पर जाएँ, क्योंकि आगे से मेरा ज़हन ये है कि उमर ऑटो जो 313 है ना उस पर ज़्यादा काम करेंगे और दूसरे पे हम शॉर्टकट वीडियो बनाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।